सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की पुरानी रिसर्च के मुताबिक इंसान को नींद की यानी कि स्लीप की बहुत ज़रूरत थी स्लीप की। पर नई रिसर्च के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान को स्लीप की नहीं, सपनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें सपने देखकर ज़्यादा रेस्ट महसूस होती है, उन्हें सपने ही एक्चुअल में चाहिए होते हैं। तो ओशो जी आगे कहते हैं कि आजकल हमें जब ये देखना हो कि इंसान कब सपने ले रहा है और कब वो नहीं ले रहा, तो बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। ओशो जी कहते हैं कि जब इंसान सोता है तो वहाँ पर उसके अंदर एक रिदम चल रहा होता है। वो रिदम कौन सा होता है? पहले कुछ समय वो सोता है और सपना नहीं आता, फिर सपना आता है कुछ समय के लिए और फिर सपना नहीं आता, सिर्फ वो सो रहा होता है और उसके बाद नेक्स्ट स्लैब में फिर उसे सपना आता है। और ये जो ड्यूरेशन होती है नॉन ड्रीमिंग की और ड्रीमिंग की, ये दोनों ड्यूरेशन का पीरियड सेम होता है। यानी कि जब वो सपना नहीं लेता, सपोज करो 40 मिनट वो सपना नहीं ले रहा, अगले 40 मिनट्स वो सपना लेगा, फिर अगले 40 मिनट वो सपना नहीं लेगा, फिर अगले 40 मिनट्स वो सपना लेगा। तो ये रिदम चलता रहता है। तो ओशो जी कहते हैं इस रिदम को हम आसानी से देख सकते हैं जब कोई इंसान सो रहा है, और इसके लिए हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए भी नहीं। तो ओशो जी कहते हैं कि जब आदमी सपना देखता है तब उनकी आई मूवमेंट्स जो होती हैं वो तेज़ गति से होती हैं, और जब वो डीप स्लीप में होता है और सपना नहीं देख रहा होता तब उसकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे एक मृत इंसान की आंखें हों, बिल्कुल भी नहीं हिलती। तो ऐसे हम जान सकते हैं कब सपना इंसान कब सपना देख रहा है और कब सपना वो नहीं देख रहा। तो आगे ओशो जी कहते हैं कि जिस समय इंसान, सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और एक इंसान को देखा जाए कि कब वो सपना देख रहा है और कब नहीं देख रहा, और जब वो नहीं देख रहा है सपना, सपोज करो कि उस वक्त हम उसको डिस्टर्ब करें, तो हम सिर्फ उसी स्लैब्स में जहाँ जहाँ वो सपना नहीं देख रहा वहाँ वहाँ डिस्टर्ब करें, और जब वो सपना देख रहा होता है तब हम उसे डिस्टर्ब ना करें। अगर हम ऐसा उसके साथ 3 दिनों के लिए करते हैं तो 3 दिनों के बाद उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्रेश फील करेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर अगर हम ये करें कि जब वो सपना देख रहा होता है तब ही उसे डिस्टर्ब किया जाए, और जब वो सपना नहीं देख रहा होता तो तब उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। यानी कि अब उन्हीं स्लैब्स को छेड़ा जाए, उसी रिदम की स्लैब्स को छेड़ा जाए जब जब वो सपना देखता है, और तभी उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। तब ऐसा 3 दिन किया जाए तो चौथे दिन वो पागल हो जाएगा, वो दिन में भी सपने देखने लगेगा, वो सारा दिन थका थका महसूस करेगा, वो कुर्सी पर बैठे बैठे भी सपने देखेगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि वो अभी जाग रहा है या सो रहा है, वो जागते जागते सपने देखने शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमें इंसान की लाइफ इतनी मिजरेबल है कि इतनी वो है घटिया है कि उसे सपनों के बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकता। तो ओशो जी कहते हैं कि हमारी बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में पूरी कर ही नहीं पाते, और उनको पूरा करने के लिए हमें सपनों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए जब हमारी ज़िंदगी से अगर सपने काट दिए जाएं तो हम पागल होने लगते हैं। तो सपनों के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो सपने देखकर ही हम फ्रेश फील करते हैं, सपने देखकर ही हम अच्छा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। आगे ओशो जी कहते हैं इसीलिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पिरिचुअलिटी जैसे ओशो जी की बाकी जगहों पर ही उन्होंने लिखा है कि जो इनलाइटन लोग होते हैं, यानी कि जिनको सत्य की प्राप्ति हो चुकी होती है, उन्हें स्वप्न या सपने नहीं आते, क्योंकि उनकी कोई ऐसी लर्किंग डिज़ायर्स ही नहीं है। यानी कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी डिज़ायर्स नहीं है जो वो बहुत स्ट्रांगली पूरा करना चाहते हैं और हो नहीं रही, और वो सपनों के थ्रू ही पूरा करते हैं। उनकी लाइफ में ऐसी कोई डिज़ायर्स नहीं है। इसीलिए जब किसी इंसान को एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाती है या सत्य की प्राप्ति हो जाती है, उनको सपने नहीं आते। पर आम इंसान को सपनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है रेस्ट लेने के लिए, अपने लाइफ में
थोड़ा बहुत नॉर्मल रहने के लिए, कि वो पागल ना हो जाए, उसको सपने की ज़रूरत पड़ती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और साथ में एक अच्छा ऑडियो प्लेटफॉर्म का नाम और कूपन कोड भी डाल दूंगा। वो कूपन कोड उस प्लेटफॉर्म पे लगाने के बाद आपको सिर्फ 200 रुपये में साल भर की मेंबरशिप मिल जाएगी और आप उसमें बहुत सारी ऑडियो बुक्स फिर सुन सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।